नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम मॉर्निंग रियाज के सीरीज़ में एक और वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं कि मॉर्निंग रियाज के अंतर्गत कौन कौन से पैटर्न्स हमको शामिल करने चाहिए। इस विषय में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सबको ये लगता है कि शुद्ध सरगम की प्रैक्टिस कर ली है निचले हिस्से में तो खरज का रियाज हो गया है। लेकिन एक चीज़ समझने के लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि जब आप मान लीजिए आप केजी या नर्सरी में हैं, तब आपको जो टीचर होंगे वो शायद लिखना सिखाएंगे, पेंसिल पकड़ना सिखाएंगे। लेकिन अगर आप आगे किसी कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या आप उस टाइम भी पेंसिल पकड़ेंगे या फिर उससे लिखना शुरू कर देंगे? तो यहाँ पे यही बात मैं क्लियर कर रही हूँ कि शुद्ध सरगम की प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो बहुत समय तक आप करते हैं, जिससे आपके जो स्वरों की पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। यानी उसको स्किप नहीं करना है। एक दो बार रिपीट करके बहुत बार कर चुके होंगे तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि सरगम सबको याद होती है। लेकिन अब अगर आप अपने खरज रियाज को और ज़्यादा इन्वॉल्विंग और ज़्यादा उसको समझ के साथ समझना चाह रहे हैं तो उसमें आप नीचे के स्वरों में कोमल और तीव्र स्वरों का भी ऐड ऑन कीजिए। तो आज किस तरीके से इस रियाज को करना है मैं ये आपको बताऊंगी। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि खरज रियाज है क्या। तो खरज का मतलब होता है कि आवाज के सबसे नीचे के सुर यानी मंद्र सप्तक लोअर ऑक्टेव के स्वरों की ओर आपको बढ़ना है। जैसे आप जब सरगम गाते हैं सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, तो ये आपकी नॉर्मल सरगम हो गई है। अब ये जो सा मिला है सा नी धा पा, सा नी धा पा धा नी सा, तो ये बेसिकली आपके नीचे के स्वर है। लेकिन मैं अभी शुद्ध सरगम में हूँ जो कि सबको पता है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर कहीं मैं ऐसे बोलूं सा नी धा पा पा धा नी सा, तो अभी मैंने नी को कोमल कर दिया, तो उससे मेरे कोमल स्वर के भी पैटर्न का अच्छे से अभ्यास हो रहा है और मैं अपने मंद्र सप्तक का भी रियाज कर रही हूँ। अच्छा, खरज करते वक्त, इस रियाज को करते वक्त बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्केल ऑन कर लेते हैं लेकिन उनका बेस ही कंप्लीट नहीं है। मतलब यानी कि उनका पहला जो सा है वो ही सही नहीं लग रहा है, तो वो कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन जो टोन है, जैसे अभी मान लीजिए तानपुरा चल रहा है तो इससे मैच होना चाहिए आपका आवाज। हमिंग के तौर पे देन आकार और फिर ओम और फिर सा सा, तो ये चीज मैच हो रही है। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे सा ओ, तो ये आप जिस स्वर पे हो उससे आपका जो टोन है दैट इज नॉट मैच्ड, लेकिन आपको लग रहा है कि वो सही हो रहा है और उसको आप करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे। अब खरज का रियाज का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे आपकी आवाज़ में बेस मजबूत होता है। यानी बेस यानी जो थोड़ा पावरफुल नोट आपके गले में देगा, नीचे की ओर एक पावर होती है, तो उस तरीके से वो कंट्रोल करता है। बाकी आपके गले में स्थिरता आती है और ये मेडिटेशन की तरह काम करता है। मतलब आप जैसे अगर इसको गा रहे हो तो पूरे दिन के लिए आपका गला रेडी है, आपको अच्छा लगेगा। हालांकि मुझे तो लगता है, बट बाकियों का नहीं पता। और हर सुर पे पकड़ बनती है आपकी, क्योंकि गला साफ होता है, साफ गा सकते हैं और उसमें और इन्वॉल्व होइए, ठीक है, ताकि उससे आपके जो आवाज़ की जो क्लैरिटी है वो स्पष्ट हो पाए। तो कुछ पैटर्न्स हैं और उसको आज हम शुरू करते हैं। बाकी टाइमिंग आप सभी को पता ही है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कई सारी वीडियोस डाले हैं।
तो मॉर्निंग का जो 4 से 7 का समय होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे 5:30 बज रहे हैं, तो मैं ये जो रियाज़ है इसको शुरू कर रही हूँ और आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले लंबी गहरी सांस ले ली और फिर उस सांस को स्वर के माध्यम से या हमिंग के माध्यम से धीरे धीरे बाहर निकाला। आकार में ओम करेंगे। अब कुछ पैटर्न्स है जिनका हम अभ्यास करते हैं। तो पहला सबसे बेसिक पैटर्न शुद्ध स्वरों का, सा सा नी सा, सा नी धा नी सा, सा नी धा पा, धा नी सा, सा नी धा पा मा पा धा नी सा। एक बार और, सा सा नी सा, सा नी धा नी सा, सा नी धा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा मा पा धा नी सा। तो जितना भी आप नीचे जा सकते हैं वो अच्छी चीज है। अब मैं क्या करूंगी कि नी को कोमल कर दूंगी। सा सा नी सा, सा नी धा नी सा, सा नी धा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा पा धा नी सा। नी सा पहले क्या था, नी सा, और अभी क्या है, नी सा। अब इसी पैटर्न में आप इसका जो स्थान है वो बार बार चेंज करते रहिए, जैसे सा नी सा, पा नी सा, पा नी रे सा, सा नी पा मा पा नी, पा नी रे सा, नी नी सा रे सा। तो ये एक राग का भी चरण बन रहा है, जैसे मेघ मल्हार, जिसमें नी आपका कोमल होता है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको हर एक स्वर पे पकड़ बनानी है। जैसे मान लीजिए किसी राग पे तो हम जाएंगे ही अगर हम स्वरों का स्थान चेंज कर रहे हैं। अब हम मान लीजिए नी को कोमल रखते हैं और रे को भी कोमल कर देते हैं, तो कैसे आएगा उसका स्वर। तो पहले तो सा रे को कोमल किया, सा रे सा, सा नी रे सा, सा नी धा पा धा नी रे सा, पा धा सा रे सा नी रे गा रे सा, सा नी धा पा धा नी सा रे सा। तो ये चलन है आपका अहिर भैरव का।
वहीं अगर आप भैरव करेंगे तो उसमें धा कोमल हो जाता है। समझ रहे? तो इस तरीके से आपके कुछ पैटर्न्स हैं जिन पे आपको प्रैक्टिस करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझे होंगे। बाकी आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और क्लासेस से रिगार्डिंग आप इंक्वायरी के लिए दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी बात हो जाएगी मुझसे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। बाकी दिए हुए नंबर पे आपकी बात हो जाएगी। तो अगर आपको क्लासेस से रिगार्डिंग बात करनी है तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।